देखिए आज पढ़ना मध्यकालीन में पहला टॉपिक है, कोची का नाम है मोहम्मद साहब। तो देखिए मोहम्मद साहब, ये मोहम्मद साहब कौन थे कौन नहीं थे। ये हुआ इनका जन्म मक्का के काबा जगह पर हुआ था। मक्का के काबा में हुआ था, मक्का के काबा में। देखिए मोहम्मद साहब को कहा जाता है कि बहुत इंसान आदमी थे। इंसान का मतलब होता है बहुत सीधा सा बटा, ठीक है, जिसको दुनियादारी से कोई आदती नहीं है। अपना काम में मिल रहता है, बेटा मर गया मर गया मर गया, बाप मर गया मर गया, मतलब बहुत ईमानदार आदमी, बहुत साथी और बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। ये मोहम्मद साहब है। मोहम्मद साहब हुआ काबा में, इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी पूर्व। ये 62 साल तक जिए थे। हुआ इनका जन्म हुआ था इतना में 570 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ये 570 ईस्वी में जन्म के ईस्वी में जन्म के साथ ही इनकर कौन मर गए थे, मम्मी और पापा दोनों मर गए। इनको मम्मी और पापा दोनों मर गए, माता और पिता दोनों डेथ कर गए थे। माता भी मर गए थे और पिता भी। भाई मोहम्मद साहब के धीरे धीरे आपको कहानी स्टार्ट होगा। पिता का नाम था अब्दुल्ला, माता का नाम था अमीना। और हुआ आप जानते हैं कभी काल होता है एक शादी का दो फेज में होता है। या तो आपके घर में मजबूरी है, माँ बाप बूढ़ा हो चुका है, उसके चलते करते हैं। दूसरा बात है कि नहीं आपका शौक है, लेकिन शादी करना शारीरिक सुख चाहिए, ठीक है, तब आप करते हैं। ऐसा शौक रहता है आपको करते हैं, या घर से मजबूरी रहता है तो करते हैं। और तीसरा रहता है कि स्वार्थ के कारण करते हैं। कोई लड़की होती है तो कोई लड़की चाहती है कि लड़का राजा उससे हो जाए तो ठीक ठाक रहेगा। कोई लड़का चाहता है कि लड़की राजा ओकरा से हो जाता, गंधर्व विवाह लव मैरिज हो जाए तो ठीक है, ऐसा सोच होता है। तीसरा, और ये तीसरा फेज ही अपना है। तीसरा फेज कैसे अपना है कि ये काम करते थे, ठीक है, काम करते थे। उस महिला का नाम था, उसके महिला के अंडर का था हमीदा। हमीदा हमीदा में एक खासियत था, काय में दिन था। हमीदा जे शादी करता था ना वो मर्दाने मर जाता था। कोई कोई होता ना है कि शादी करता है, कोई कोई होता है लगत साउथ में देखते हैं कदों का शादी करेंगे में होता है, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा माने न माने वाला उस जे शादी करता था ना, वो ऐसे लिखा जाता है कि 3 शादी किया था, लेकिन आए तो बहुत शादी किया था, ठीक है। 15 साल में करीब 20 को शादी किया था, ठीक है ना, हाँ 20 को शादी किया था। लेकिन इतिहास छुपाता है कि 3 शादी किया था, लेकिन क्योंकि बोलता है कि जे वो शादी किया था मर गया था, यानी 3 वो कुछ दिन तक चला होगा, सब कुछ दिन तक चला होगा। तो उसको बहुत बड़ा बिजनेस था। इसको माए बाप मर गया था, नहीं पढ़ता लिखता था मोहम्मद साहब, और मोहम्मद साहब वहां जाके काम करता था। कहाँ काम करता था? किनके पास? बोला हमीदा के पास, ठीक है। किसके पास? हमीदा के पास काम करता था। उसको सब मर गया। आई बेचारा भी लड़का था कि 15 साल बड़ी थी हमीदा, ठीक है, 15 साल बड़ी थी। ये सब मर गया तो देखा नहीं, वर्कर था, कची था रहा। ये 15 साल था। ये बेचारे ये क्या किया कि ये 15 साल बड़ा था। ये इससे कहा ना, देखा कि सबसे ईमानदार है, सबको हमने देखा मुंह मरवा है। ये औरत महिला तेज थी। ये देखा कि इतना ईमानदार मोहम्मद साहब, इतना ईमानदार कोई है नहीं है। अब एक गरीब है, 15 साल बड़ा, समझ रहे ना देर को ना। वो कहा ना कि हमसे शादी करेगा हमीदा, ये जो मालिक थी। इस शादी उससे नहीं करता, शादी उससे नहीं करता, सुनिए शादी नहीं करता, लेकिन शादी करना सोचा गरीबी दूर हो जाएगा। गरीब था। आप लोग कभी कभी सुनते हैं कि कोई इसने बेचारा शादी मजबूरी में किया मोहम्मद साहब हमीदा से, मजबूरी, शौक नहीं था कि करे। 15 साल से बड़ी कौन थी? हमीदा। शादी किया बेचारा, शादी किया, वर्कर था। देखो अभी महिला कितना शादी दिमाग के है, कितना सोच रहा है कि इसे शादी करने का फायदा होगा, कि हम वर्कर हैं, होगा कि नहीं फायदा? वो बेचारा शादी तो कर दिया इसे, किसे शादी? ये हुआ 15 साल की बड़ी थी, इससे शादी करना, वर्कर था। शादी किसका हो गया? बोला महिला हमीदा, इसके पुत्री हुई। इसके देखो महिला हमीदा था, इसकी पुत्री फातिमा, पुत्री कौन है? फातिमा हुई। और एक और हुई थी, जाहिरी पुत्री का नाम था, एक और भी पुत्री थी, ये डेट कर गई। अरे महिला हमीदा थी, सुनिए, एक पुत्री फातिमा थी। अब हुआ हमीदा इसको देखी, इसमें कुछ इसको नजर आया,
ये कहा ना ये अपना पति को विश्वास करता था। इसका पति था ना अकेले रहना पसंद करता था, अकेले। मोहम्मद साहब अकेले अकेले सोचते रहता था। कोई आदमी होता है कि अकेले आध्यात्मिक हो और अकेले सुनते रहो, भीड़ में हल्ला गुल्ला पसंद नहीं करता, और टेंशन रह जाता था। और देखता था ना कि आध्यात्मिक गुण ज्यादा है, तो ये सोची ना कि काहे ना एकरा में बना देते हैं साधु महात्मा। सोची वो कि एकरा ये में वो सोचे कि तू जे कर, उसको पति को विश्वास था कि पति मेरा सीधा है। महिला आध्यात्मिक गुण में लग गए, वो करी इनको कहनी चाहिए आप पूजा पाठ सीखिए, आध्यात्मिक गुण लगाइए। किनको कहा? मोहब्बत साहब को। पत्नी उसकी कही जाइए। जब पत्नी कही लड़का ये को जिब्राइल कहे कि हमको अल्लाह भेजे हैं और हम और आप जो यहाँ लोग को बताइएगा तब पैगंबर हैं। जैसे हम बोले ना कि हम पैगंबर हैं, हम अल्लाह के बात को बता रहे हैं बस कि हम अल्लाह के आदमी हैं, अल्लाह के दूत हैं। जिब्राइल ने कहा कि हम अल्लाह के दूत हैं, आप भी अल्लाह के दूत हैं। आप अल्लाह के दूत हैं, तो अल्लाह के दूत को पैगंबर कहा। कोची का? पैगंबर। देखिए अब पैगंबर नाम समझे कि अल्लाह के बात को बताना। कौन बताता था? पैगंबर। अल्लाह के बात को हम बताएंगे, हम पैगंबर हैं। ठीक है? कौन बोला? जिब्राइल। देखो जिब्राइल बोला। जिब्राइल मुसलमान के नाम यही रहता है, जिब्राइल। वो कहा कि हम अल्लाह भेजे हैं, इन्होंने आदमी से नहीं हुए हैं। ठीक ना? डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह से, हम एक फरिश्ता है। और हम लोग जिसको राय देंगे, ध्यान सुनिएगा, जिसको राय देंगे, ठीक ना, तो हम लोग पैगंबर हैं अल्लाह के, हम लोग अच्छे भी राय देंगे। देखिए आइए अब मोहब्बत साहब 5 बार जा रखा है। अब मोहब्बत साहब के सब लोग मीटिंग किया, हिंदू मुस्लिम, इसको मक्का से भगाओ। कहाँ रह रहा है? मक्का में। इसको मक्का से ये बेचारा क्या किया कि सुनिए, ये मक्का से भागना शुरू किया, सब लेके भागा, मारेगा दौड़ा, सब भागा। ये क्या किया ना होगा कि मारला भागा ना, तो सब हमेशा क्या किए मार दिन के बेचारा जंगले झाड़े भागते गया, इसको मारे लगा सब। क्यों? अच्छा काम वाला को पिटाई जाता है शुरू में, जिसका नाम उसी का बदनाम होता है। मोहब्बत साहब कोई खराब काम नहीं कहते, तू न मानता था, नहीं मानता है। मोहब्बत साहब को जान मार देता, समझे? जान मार देता सब। मोहब्बत साहब जो कि अच्छा आदमी थे, ये थोड़े कहते बड़े तुम्हारा, लेकिन इनमें पावर था। इनमें पावर क्या था कि बोलते थे ना तो कोई को अट्रैक्ट कर देते थे, और इनका बस में लोग आ जाता था। समझे? एक बस में एक अलग होता है बोलने का, सब गॉड गिफ्टेड भी होता है कि बोलने का, जैसे मैं सब पढ़ा नहीं सकता है, कितना नॉलेज नहीं पढ़ा सकता, पढ़ाने का एक तरीका होना चाहिए, बोलने का तरीका होना चाहिए। ठीक है? तो ये बोलने का इनका तरीका था ना कि सबको अट्रैक्ट कर लेते थे, और ये चलते यहाँ के हिंदू मुस्लिम को भगाना शुरू किया। इतना भगाया कि सुनिए 622 ईस्वी में ये मक्का से मदीना चल गए। देखो 622 में भगाया, कहाँ चल गए? मक्का से मदीना। और जानते भागते थे ना, तो रात के जाते, दिन के भागते थे, रात के रुकते थे, तो कोई भेष बदल के खाना खाते थे, दिन भर न पानी पीते थे बेचारा। कोई देख लेता, अब कभी लड़की के ड्रेस, कभी उर्खा समझा ना, उर्खा को नहीं समझा, ऐसे पूरा देखिए बहुत ऐसे पहले रहता है। वो बेचारा भागते वो बेचारा दिन के क्या भागते, कुछ खाना नहीं खाते, मुंह से रात के भेष बदल के कुछ मिल जाए खाते थे। आज 1 महीना तक भागने के बाद वो जाकर मदीना में पहुंचे। मक्का से कहाँ पहुंचे? मदीना। कहीं देखो वो आपको कहते हैं कि आपको सही जो रहता है, जो सही जगह सूरज रहता है उसको बादल नहीं ढक सकता है, बस उसको चिन्हने वाला हीरा को असली परख जौहरी करता है, ठीक ना? उसको जौहरी मदीना ने कहा कि हीरा है। जैसी मदीना में गए, जैसी सब मदीना में भी उपदेश दिए, मदीना के लोग सब अट्रैक्ट हो गया कि बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं। कौन? हाँ मोहब्बत साहब। और मोहब्बत साहब के यहाँ जीवन पटला जो हुआ, जो ठीक हुआ, भागा जो ठीक हुआ। एक मदीना में क्या गए, एक मदीना में क्या गए ना, मक्का से मदीना गए, 1 महीना भागे। और जानते हैं इसको क्या किया जाता है, मुस्लिम लोग इसको क्या लिखता है कि मोहब्बत साहब 1 महीना भागे नहीं थे, वो 1 महीना टूर किए थे, इजारत किए थे, ठीक ना? और 1 महीना 622 में गए थे ना, तो इजारत किए थे, अपने नाम पर हिजरी संवत आया है, ठीक ना? इजारत किए थे, भ्रमण किए थे,
और 1 महीना तक वो देखे थे कि सब देखो कि दिन के ये क्या करो 100 रोजा रखो साल में 1 महीना और रात के खाओ। सुनिए ए बउआ मोहब्बत साहब कुरान लिखे, क्या लिखे? कुरान। और एक मक्का से वाक़े और सुनिए मोहब्बत साहब मैं एक शादी नहीं किए, मोहब्बत साहब 13 शादी की। सुनो इसके सुन लो बहुत अच्छा चीज बता रहे, 13 शादी के 13 शादी करने। और सुनो एक नाम था एक नाम था आयशा, आयशा ठीक है। माँ 6 साल की लड़की थी, 6 साल की लड़की थी, ओकरों से शादी किए थे। सुनिए अब सुनिए, हेलो आप मोहब्बत साहब का हुआ आयशा 6 साल की बच्ची से शादी किए थे, ठीक है। 13 शादी किए उसने। देखो हम लोग क्या करते हैं, प्रतीकात्मक करते हैं। मोहब्बत साहब शादी करने का मतलब बताना चाहते थे। हेलो कि अगर मोहब्बत साहब बताना चाहते थे, मोहब्बत साहब कहे कुरान में क्या लिखे सुनिए। कुरान में लिखा हुआ है कि जो असली मुसलमान है, जो कभी गीत नहीं गाएगा, कभी संगीत नहीं गाएगा, कभी चित्रकार नहीं करेगा, जो मौलाना है, क्या सलमान खान को मुसलमान मानता है? नहीं। क्या कटरीना कैफ को मुसलमान मानता है? नहीं। सुनिए ये मक्का आए, मक्का 10,000 सैनिक लेके आए। सुनो ए बउआ कौन 10,000 सैनिक लेके आए? मोहब्बत साहब। कहाँ से? मदीना से। और सब फिर मक्का को जीत लिया। मक्का भी इनका बात मानने लगा। जब मानने लगा तो इसने कहा कि बउआ रे ये ध्यान दो, इसने कहा कि देखो एक पुस्तक लिखे जिनका नाम था कुरान, ठीक है। कुरान में लिखा गया है अल्लाह की, बोले ना कि कुरान मेरा नहीं है, अल्लाह के बात को लिखा है, हम खाली लिखे हैं, हम पैगंबर के काम कर रहे हैं। अब बाबा कुरान चलने लगा। अब एक लिखे हदीस, क्या लिखे? हदीस। हदीस क्या लिखे? हदीस, ध्यान दीजिएगा हदीस। एक लिखे हदीस, हदीस में वो अपन जीवनी के बारे में लिखे कि मेरा जीवनी क्या था। हदीस में अपना जीवनी के बारे में कि हम कैसे शादी किए, के शादी किए, के बेटा बेटी है। हदीस आई, कुरान हदीस को मिला के एक तैयार हुआ शरीयत। क्या तैयार हुआ? शरीयत। अब आ रहा है ना मुसलमान के पूरा बात। कुरान में कोई चीज अल्लाह के बात लिखा है और हदीस में क्या लिखा है? मोहब्बत साहब के जीवनी। और वह शरीयत में क्या लिखा है? ये दोनों को मिला के, दोनों को मिक्सचर, ये लिखा है शरीयत। और यहीं से शरीयत में हुआ था कि हुआ यहाँ से क्या हुआ कि देखो हुआ सबसे पहले हम लोग को उन्ने के लोग आए थे, अरबी बोलते थे। क्या बोलते थे? अरबी, ठीक है, अरबी बोलते थे। और देखो ध्यान से सुनिएगा बउआ रे, तो अरबी के लोग बोलने की जानते हैं, फारसी लोग ज्यादा बोलते थे, फारसी अरबी सब बोलते थे। और हिंदू के हिंदी बोलते थे, उर्दू तो था नहीं। अरबी या हिंदू मिला के, अरबी या हिंदी को मिला के बना दिया कुछ उर्दू। उर्दू किसी का भाषा नहीं था, मिक्सचर भाषा है, ठीक ना। फारसी इसका कोची है, माँ है, और हिंदी इसका बाप है, ठीक है ना, उर्दू का। नहीं तो आप देखिएगा आप गाना भी सुनते हैं तो आप गाना गाता ना है, आप देखिए मैं तेरी सूरत पे नहीं तेरी सादगी पे मरता हूँ। सादगी क्या हुआ? बोलो सादगी क्या हुआ? फारसी, सादगी फारसी शब्द है, ठीक है। और हुआ मरते हूँ हिंदी शब्द है, दोनों मिल जाता है तो कहता है कि सादगी क्या उर्दू शब्द है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं नहीं। अब कहता है जनाबे आली आ रहे हैं, जनाबे आली, जनाबे आली, ये क्या? जनाबे आली आ रहे हैं। हिंदी का है तू लगाएगा। उर्दू भाषा सुनना, बीच बीच आधा समझ में आएगा, वसन में आधा समझ में आता है, उर्दू समझ में आएगा, आधा नहीं समझ में आएगा तो समझ लेना कि छोटा फारसी और हिंदी का मिक्सचर है, समझे? हाँ अब देखो मोहब्बत साहब लड़ाई तो ऐसे शुरू करवाई, कहेंगे एक सूरज एक चांद, तो कहेंगे कि धरती के राजा भी है। देखो एक कहें कि पृथ्वी पर एक सूरज है और पृथ्वी पर एक चांद है, तब पृथ्वी पर एक राजा चाहिए। तब बोला कि वो राजा कौन रहेगा? तो राजा मुसलमान होगा। अब मुसलमान होगा, अब मुसलमान होगा, राजा कौन होगा? मुसलमान। और मुसलमान राजा कौन होगा? मुसलमान। और मुसलमान जो राजा होगा ओकरा कहेंगे खलीफा। बोले कि एक
सूरज एक चांद, एक खलीफा जो बने वो नाम क्या बने अबू बकर, और ओकरे बेटी से शादियों किया था लेकिन नाम था आयशा। क्या नाम था? आयशा। वो मात्र 6 साल के थे। क्या साल के थे? 6 साल के थे। आइए शरीयत के अनुसार, शरीयत कैसे बना समझे? बोलो केकरा से? कुरान और अपना जीवनी, कुरान और हदीस मिलके बचे। हाँ, कुरान और हदीस मिलके शरीयत बना। उर्दू में कौन कौन मिक्सी है? फारसी और फारसी और हिंदी। और फारसी बहुत टाइट है तो कहा जाता था पहले, देखना पढ़ला फारसी बेचला तेल बाहर है कुदरत का खेल। ठीक है, तो सुनिए इसमें कहा क्या हुआ? शरीयत के अनुसार अंधा व्यक्ति राजा नहीं बनेगा, काना व्यक्ति राजा नहीं बनेगा। हम लोग कभी काल शरीयत के बात को उठाते हैं। शरीयत कहता है कि यदि अंधा काना लंगड़ा को देख लेते हैं तो मेरा दिन खराब हो जाता है। ये कुरान में लिखा हुआ है। यही बात हम अपनाते हैं। वो अकबर, सुनिए अकबर कहा है, अब देखो काजी काजमी का हाँ बोला कि अगर कोई चीज नियम कानून तो अधिकारी दे दिया काजी को। किसको दे दिया? काजी को। शादी ब्याह करना है, यही नहीं कि बंधन है। तो अब देखो अकबर क्या किया कि मौलाना के बात को खंगाल दो। अकबर का टीका करनी है, मुसलमान का टीका नहीं करना। अकबर का फिगर बनाया अकबर। कहा कि मौलाना के पहले कहा ना मौलाना सुनो, सबसे श्रेष्ठ कौन? अकबर जितना पढ़ा लिखा मौलाना थे सबको बोला है। अकबर से पूछा सबसे पढ़ा लिखा कौन और सबसे विद्वान कौन है, श्रेष्ठ कौन? तो सब मौलाना कहा जी महाराजा। लड़का बोला जी महाराज आपसे श्रेष्ठ कौन है? अकबर बोला, अकबर प्रतापी थे, बोला कि आप सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, हमारी बात मानिएगा ना? कि हाँ। तो पहले कहा कि हम जी बात मानिएगा ना? कि हाँ। और हजरतनामा पर ध्यान देना, हजरतनामा पर दस्तखत करा दिया। हजरतनामा पर सुनो, जो कुरान का कसम खाता है ना वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। असली मौलाना तो मौलाना कुरान का कसम कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो कसम खाया कि जो भी बोलेंगे झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक ना? हजरतनामा पर दस्तखत हो गया कि आपका बात हम मानेंगे। आई लिखवा लिया। अब तब कहा चित्र बनाया, आज टीका किया, तब बोला कि यार एक बजे करे थे हम आपको दस्तखत कर देना, हम कुछ करबा तो बोलबा ना। अब हमर नियम चलतो, तू आके प्रचार करे तो तू समझा यहां दस्तखत कर दे। तो ये देखा तो ये गलत ना है, चित्र अल्लाह ने बना सकता है। तो ये नहीं है, यही तो है कि अल्लाह की इज्जत और बढ़ा रहे हैं। आपको जाना था कि सब बुरा कैसे है, और पर इज्जत कैसे डालाओ। बुरा पर क्या कर रहे, छोटा बच्चा वो रो तो कि हमरा ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन कभी बोले दे अंदर दे कैसे चुपचाप हो जाके बता दे कि जैसे कोई चुपचाप कर गए। आप नहीं समझ रहे हैं। अकबर बोला कि जो फोटो बना ना तो ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग में पावर कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ चेहरा बना सकते हैं, लेकिन चेहरा में जो जान डालता है वो अल्लाह डालता है। समझे? ये आप में नहीं था, कमी था। हम लोग फोटोया तो बना ही सकते हैं, ठीक है, लेकिन फोटोया में जान कौन देता है? कौन देता है? अल्लाह। इसलिए हम लोग ने फोटो बनाया लेकिन जान कौन दिया? अल्लाह। इसलिए अधूरा है अल्लाह के बिना। इसलिए कहा गया है, अकबर कह रहा है कि कोई भी काम अल्लाह के बिना अधूरा रहता है। ये फोटोया प्रमाण दे रहा है। तो कहते कि वो बात सही कहते, सिखा देंगे बोला कहते कि ये फोटोया प्रमाण दे रहा है। बताइए अल्लाह के बिना फोटोया दौड़ में ही नहीं रहा है। जब हम लोग देखे तो हम लोग अल्लाह के देन है। ये अल्लाह के देन नहीं है, बता रहा है कि मनुष्य के देन है। हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग अल्लाह के देन है, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं, चल रहे हैं। फोटोया जिस दिन बोले रहेगा तो समझ जाए कि अल्लाह आ गए, ठीक है ना? लेकिन नहीं है तो हमने का देन है। इसलिए समझिए अल्लाह कितना पावरफुल है। सब औरंगजेब के समय सब चित्र बनाता था ना, पटना आ गया वो अंग्रेज था। वो घड़ी बेचारा सब फोटो बना के संता बेच रहा। अब कह रहा है कि ले लीजिए भैया, हम बिजनेस चलेगा, बाल बच्चा के रोटी मिलेगा। तो उसका जाते अंग्रेज ले रहा है। पहले फोटो ना था, क्लिक कर दिए कि यहाँ का आदमी ऐसे रहता।
औरत साड़ी पहना, औरत मछली बेच रहा है, ठीक ना। एक चित्र बना है, साड़ी में पहन लिया, मछली बेच रहा है, ये दे दो, हम अंग्रेज जाएंगे तो दिखाएंगे, देखिए इंडिया में महिला ऐसे रहती है। सुनिए, पटना है, इंडिया में सारी मछली बेच रहा है, ये सब चित्र बनाया। फिर क्या बनाए, फिर यहाँ पर बहुत हल चलाते हुए किसान को दिखाया फोटो बना के। अंग्रेज बेचारा जो कीना ना, तो चित्रकला का पेट चला, अंग्रेज कीन के लंबा बहुत ले जाता था, ठीक है, कीन के ले जाता था, अंग्रेज से पेट चला। और औरंगजेब जब मरा था ना, अंग्रेजों डरता था, बहुत गोली मारा है मर्दों को। किसको? औरंगजेब को। बड़ी खराब आदमी था, कसैया था, कसैया। औरंगजेब सबसे मुसलमान में खराब आदमी, अकबर सबसे अच्छा था। आगे चलिए, शरीयत को जब आएंगे तो बताएंगे। शरीयत में 4 प्रकार के टैक्स रहते हैं, आप समझना, यहाँ सब्जेक्ट ये सब फिर लिखवाएंगे, ठीक है। नहीं लिखवाएंगे, ये लिखवाएंगे, बड़े नहीं लिखवाएंगे, ये लिखवाएंगे। शरीयत एक दूसरे दिन छूट जाता है। शरीयत में 4 प्रकार के रहते हैं। जजिया में क्या था कि देखो, एकरा में हेलो जजिया कर कहा था कि 2.5% टैक्स देना। आप जब कमाइएगा ना, गैर मुसलमान नहीं, जो कमाता है गैर मुसलमान से टैक्स नहीं दिया जाता था। बाहर दुनिया अपन जात से न देते, गैर मुसलमान से टैक्स लेना, ठीक ना। और इसमें बाद में कहा गया मुसलमान लोग 2.5% जो नौकरी तक लेना, जो देता है पैसा मौलाना के पास जाता है। ये कहा कि किससे, देखो गैर मुसलमान से लेना है। और ये कहा है ये मुस्लिम को ये मुस्लिम है, कहा कि मुस्लिम नहीं देगा, बच्चा नहीं देगा, बूढ़ा नहीं देगा, महिला ने ब्राह्मण। एक चीज देखो, जजिया टैक्स कौन को नहीं देगा, मुस्लिम नहीं देगा, बच्चा नहीं देगा, बूढ़ा महिला ब्राह्मण नहीं देगा, क्योंकि ये सब ब्राह्मण को भी रखा गया कि भी नहीं देगा। चलो इलाज कराव के चलते ब्राह्मण को, आज जो कमाता है ना वो आप जजिया देगा 2.5%। तो ये क्या हुआ ना कि देखो इसमें आया ना, तो जजिया को हटाया को सबसे पहले, देखो ये हुआ जजिया को सबसे पहले हटाए थे हमारे यहाँ, कौन ये हटाए थे, अकबर, है कि टैक्स वैक्स नहीं रहेगा, ये हटा देते। आगे बढ़िएगा कैसे, अब बताइए बिन कासिम है ना, ये भी बहुत द्वारा लगा दिया था। अभी जकात शम्स खराज, पहले 4 गो टैक्स सुनिए और सब बारे में बताएंगे। वो 4 प्रकार का टैक्स लेता था, जजिया, जकात, शम्स, खराज। जजिया, जकात, शम्स, खराज। जजिया, जकात, शम्स, खराज। शम्स है, शम्स, खराज, शम्स, खराज। जजिया, जकात, शम्स, खराज। जजिया, जकात, शम्स, खराज। जजिया, जकात, शम्स, खराज। जजिया, जकात, शम्स, खराज। याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलिए, पहले बताइए जजिया कर गैर मुसलमान से लिया, सॉरी जकात 2.5% दिया जाता है। जजिया कर में जानते हैं ब्राह्मण पर भी लगा, ठीक ना। और ये मोहब्बत साहब है ना, मुसलमान से नहीं लेते, गैर मुसलमान से जो कमाता है उससे। और एक हुआ जकात के मतलब क्या हुआ, जजिया, जकात, बोलो शम्स, खराज, बोलो है जकात के मतलब क्या हुआ, 2.5% दान में देना पूरा लोग को। और आप कमाते हैं तो आज जाइएगा मुर्गा की दुकान में, मुसलमान लोग ये सब पढ़ रहे हैं, क्या समझिएगा, जितना मुर्गा लीजिएगा ना तो 25 रुपया रख देगा, 100 रुपया लो तो 25 रुपया रख दो, 200 तो 50 रुपया, और रख के सब पैसा कोई कपड़ों ला दुकान जितना कमाएगा 25% रख देता है, फायदा का 25%, ठीक ना। तो लोग मतलब जमा करता है, मान लो 10,000 हो गया, 1,000 हो गया फायदा, 1,000 का मुनाफा हुआ, तो में कितना होगा, 25% कितना होता है, 250। अब शम्स क्या है, शम्स क्या है, देखो बड़ी मोहब्बत साहब देश थे, जाओ तुम लूट के लाओ, और जितना लूट के लाएगा ओकरा में से, ठीक है, 5 भाग लगा देना, जेकरा में 1 भाग हमरा दे देना, 4 भाग तू रख ले, बाहरे बाग एकरा कहते हैं शम्स। कहे कि ऐसे तो सैनिक बेचारा लड़े जाबे करेगा कि लड़ रे, लूट रे, हमने एक फायदा हो रे, 1 भाग राजा के बाकी 4 भाग हमनी के रे, चल लड़ रे, कहेगा कि नहीं जाएगा, वैसे सैनिकों ने सोचते रहेगा। तो वो ऐसा था, शम्स समझ गए। बोलो 5 भाग में के भाग, 4 भाग सैनिक को, 1 भाग किसको, राजा को। लेकिन अलाउद्दीन खिलजिया तो उलट दिया, होगा कि लूट के लाएगा तो सैनिक को मिलेगा 1 भाग, 4 भाग राजा को, 4 भाग राजा को। कौन उलट दिया, अलाउद्दीन खिलजी। अब बताइए शम्स क्या समझ गए,
सैनिक लूट के लाता था, ओकरा में से 5 भाग में 1 भाग केकरा होता था? राजा के 4 भाग सैनिक के। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी उलट दिया, 4 भाग खुद राजा, 1 भाग सैनिक। अब आइए खराज होता था भूमि पर टैक्स, भूमि पर रसीद कटाते ना है, देखा जाए बोली खराज है। फतिमा था जा रहा था हजरत अली का, सुनो ए बउआ सुनिए, हेलो हेलो हेलो, हजरत अली था तो सुनिए, एक बेटी थी फातिमा, हजरत अली एक बेटी कौन था? फातिमा, और एक दामाद था कौन? हजरत हेलो हजरत अली। तो देखो आप बताइए, सुनो हेलो ये बुआ, हजरत अली एक दामाद था। हजरत अली क्या था? दामाद था। हाँ एक मोहम्मद साहब के दामाद था। आइए सुनिए, हाँ दामाद था, फातिमा बेटी है ना वाले, दामाद था। तो दामाद था, उसको चौथा खलीफा बनाया गया। चौथा खलीफा, पहला कबीला अबू बकर, नाम पूछने रहा अबू बकर, चौथा कौन रहा? ऐसो अबू तो याद रखना, पहला खलीफा वही था, खलीफा मतलब सबके अबू बकर, अबू चौथा था उसका दामाद हजरत अली। यहाँ में क्या हुआ कि वो घर यहूदी चलता था, यहूदी जा, इसका 2 संतान, देखो हसैन और हुसैन हुआ। हसैन और कौन हुआ? हुसैन। ध्यान से देखो, हसैन और हुसैन। एक क्या हुआ, इसने कहा ना कि ध्यान से देखिए, एक कहा ये बउआ, यहाँ क्या हुआ कि सुनिए, इसने देखो पर्दा था, देखो एक क्या किया ना कि देखो पहले होता था ना कि कोई भी राजा कहता था ना कि ये देखो वंशानुगत बनेगा, कि जेकर खानदान है ना, वंश है ना, ओकरे बनेगा। लेकिन ये यहूदी जानते ही दोनों को लड़वा दिए, कहे ना कि राजा बनेगा, जानते हैं कैसे? ठीक ना, ध्यान, दोनों को लड़वा देते हैं, कहते हैं कि राजा बनेगा चुना के, देव कहता नहीं वंशानुगत बनेगा। ये कहता था कि वंशानुगत बनेगा हसैन, हुसैन कहता था कि कोची बनेगा, बोला कि चुनाव होके बनेगा। ये दोनों में लड़ाई हुआ, दोनों लड़ते लड़ते कमजोर हुआ, तो यहूदी पहुंच गया। यहूदी क्या किया कि कालावा का युद्ध हुआ, और ये कहा ना कि पहले एक दिन से दोनों को सपेट दिया, पूरा का पूरा खानदाने का मार दिया, हसैन हुसैन सबको खानदाने को मार दिया, पूरा खानदान मोहम्मद साहब के खानदाने को लपेट दिया, ठीक ना। तो एकरे दुख में कारवार के युद्ध के हसैन हुसैन को मार दिया, तो एकरे में ताजिया तलवार से ताजिया खेलता, ऐसे से वो ताजिया खेलना कहते हैं, ताजिया ऐसे से। और मुहर्रम पर्व मनाता है, और यहाँ से जो पक्षधर रहा, जो कहा कि चुनाव से नहीं वंशानुगत होगा, उसको बोले सिया, और बोलो जो पक्षधर नहीं हुआ उसको बोले सुन्नी। उसको क्या बोले? सुन्नी। आप बताओ, सुन्नी अपने आप में हुसैन लगाता है और सिया हसैन लगाता है, और लिखता है अकबर हुसैन, अशरफ हुसैन, सिया के सुन्नी। आप कहें कि सर आप तो सुन्नी है, कि कैसे तो जाना, लेकिन पढ़ा लिखा के अंदर सही तरह नहीं है ना। बोलो सिया के सुन्नी, जवाब दे क्या? बच्ची ने पूछे नाम, अकबर इमाम हुसैन, इमाम का नाम छोड़ दो, हुसैन से डरे थे, सुन्नी का नाम जी, लेकिन हाँ मारवा का, लेकिन यहूदी का मार को भगा दो। देखिए मुहर्रम पर्व में इसके फायदा है, सिया लोग ज्यादा बनाते हैं, सुन्नी लोग कम मनाते हैं, सिया लोग ज्यादा होते हैं, कोई बोलते हैं सिवान के तरफ, उधर ज्यादा दम खुनासर करेंगे इनने के सुन्नी लोग, क्योंकि सुन्नी लोग तो यहूदी के बात मानने करता था कि चुनाव से हो, यहूदी का चुनाव से होना चाहिए, तो ये लोग उतना फेरा में नहीं था, इसलिए तनी सा एक मनाता है, लेकिन उतना नहीं मनाता। वो दिन कहता है, देखो या अली या हसन या हुसैन, या अली या हसन या हुसैन, कोई दिन देखिएगा वो दिन निकट बोलता है, जब मुहर्रम रहता है तो लोग मारेगा या अली या हसन या हुसैन, या अली या हसन या हुसैन। मोहम्मद साहब के बेटा थे, मर गया था, हीरा गुफा से निकला था, जिसका नाम था जेकाए, वो कहता था कि हम पैगंबर हैं, बोले थे मोहम्मद। और सुनो, मोहम्मद साहब कहे कि सुनिए 1000 साल पर एक अल्लाह ताला दूत भेजते हैं,
और वो पैगंबर होता है। और सुनिए, और बोले थे कि सबसे पहला जो पैगंबर था यहूदी था। सबसे पहला पैगंबर कौन था? यहूदी। कौन था? यहूदी वंश के, जिसको कहते हैं मूसा। क्या बोलते हैं? मूसा। क्या बोलते हैं? मूसा। कौन? मूसा ये पहला। उसके बाद जो पैगंबर आया ईसा आया। कौन आया? ईसा। कौन आया? ईसा। ईसा जब ईसाई धर्म आया था ना, आप कहे कि उसके बाद जो आया और कौची आया, वो आया कौन? 1000 साल के बाद मोहम्मद साहब का आया, जब आप लोग बोलते ना है, देखो पुराना है ना, उसके बाद हम आए, इस्लाम धर्म आया। और ये भी कह दिए, बड़ी तेज थे, अपन धर्म को बढ़ाइयो कर दिए कि जो जितने बाद में आते जाएगा वो श्रेष्ठ होते जाएगा। ठीक ना? तब कहीं मतलब क्या कह दिए, क्योंकि जो सबसे पीछे आएगा वो तेज रहेगा। तो सबसे पीछे कौन है? मोहम्मद। तीसरा को तेज बता दी। बताओ गजब बोलने का तरीका है सब कह रहे हो। मारू दिए, आप कह रहे हैं कि मारे नहीं, तो गलती से लग गया है। कह दिए कि नहीं, एक कह रहे कि सबसे तेज कौन है? ये बोले ना कि देखिए, बोले कि हम अपने धर्म को बता नहीं रहे कि तेज है, मोहम्मद साहब कुरान में लिखे हैं, लेकिन ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो बाद में आता है वो धर्म सबसे श्रेष्ठ होता है। वो पैगंबर समय से भगवान वहां बना कर भेजते हैं कि में दाओ एकरो से तेज भेजते हैं, फिर में एकरो से तेज भेजते हैं। अब आप ही लोग निर्णय कर लिए कि सबसे बाद में कौन आया, कौन तेज है? सबसे बाद में इस्लाम है, इस्लाम तेज है। देखो कितना मोहम्मद साहब का टीका था।